हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथीरिया एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा ओसीएम सब्जेक्ट, इट मींस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बगैर अगर हम लोग कहीं पे भी जाएंगे ना, हमारा कोई भी छोटे से छोटा काम है या फिर बड़े से बड़ा काम है, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और हमारा पूरा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि टोटली प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर ज्यादातर डिपेंड रहेगा। अब हमारा बिजनेस एक्टिविटी ले लो। बिजनेस एक्टिविटी के अंदर हमारे पास 3 टाइप ऑफ एक्टिविटी है। फर्स्ट वन है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ट्रेड के बारे में हम लोग पास्ट प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे, लेकिन आज थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं ताकि तीनों एक्टिविटी को कंपेयर करने में हम लोगों को थोड़ा बहुत इजी रह जाए। क्लियर? फर्स्ट वन देखते हैं, ट्रेड देखते हैं। ट्रेड का मतलब होता क्या है कि भाई अगर आप कोई गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते हो, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, पैसे कमाने हैं उसके बदले में, तो वो आपका क्या बन जाएगा? ट्रेड। ट्रेड में एक बात खास ध्यान रखना जरूरी है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ एक्सचेंज करना पड़ेगा। और वो एक्सचेंजेशन क्या हो सकता है? या तो आप किसी को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो और सामने वाला बंदा आपको मनी दे सकता है। क्लियर? और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हमारा ही एग्जाम्पल ले ले, तो अगर हम लोग कहीं स्टेशनरी पे गुड्स परचेज करने के लिए जाते हैं, इट मीन्स बुक्स परचेज करने के लिए जाते हैं, तो हम दुकानदार को क्या देंगे? पैसे देंगे। बदले में वो हमें क्या देगा? बुक्स देगा। इट मीन्स वो हमें गुड्स देगा। क्लियर? यानी कि ये क्या हो गया? गुड्स का एक्सचेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बस का है, रेलवे का टिकट परचेज करते हैं, तो हमें क्या देना पड़ता है? पैसे देने पड़ते हैं। बदले में हमें क्या मिलेगा? जो बस का है या तो फिर ट्रेन का सर्विस मिलेगा वो। अब ये क्या हो गया? सर्विसेज का एक्सचेंज हो गया। किसके बदले में हो गया? पैसों के बदले में। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे ट्रेड के। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज आएगी वो सारी क्या होगी? इकोनॉमिक, क्योंकि बिजनेस खुद एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर? फिर उसमें 2 पार्टीज होती है, मेनली परचेजर होगा और सेलर होगा। फिर उसमें क्या होता है कि आपका जो भी गुड्स है उसको आपको एक्सचेंज करना बहुत नेसेसरी होता है। ऑनरशिप ट्रांसफर होता है। जो भी गुड्स हम लोग ट्रांसफर करते हैं वो किसके लिए करते हैं? पैसों के लिए करते हैं। ये कंटिन्यूअस एक्टिविटीज है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि भाई चलो आज हम लोगों ने कुछ परचेज कर लिया, अब जिंदगी भर हम लोग कुछ परचेज ही नहीं करने वाले। करेंगे ना कभी तो। जब भी वो गुड्स का टाइम पीरियड खत्म होगा, हमें नया गुड्स चाहिए ही होगा, क्योंकि हमारा लाइफ कंटिन्यूस है। तो जब तक जिंदा रहेंगे ऐसा सेलिंग परचेजिंग का प्रोसेस कंटिन्यू ही रहेगा। फिर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज अ मेजर इन मनी। अगर हमें कोई गुड्स परचेज करना है, कुछ सर्विस परचेज करना है, तो उसका एक फिक्स वैल्यूएशन होता है कि भाई 100 रुपीज की बुक है या तो फिर 100 रुपीज का ये चीज है, 500 रुपीज का है। अगर गोल्ड है तो उसका प्राइस 54,000 है। तो ये सारे जो गुड्स है, सर्विसेज है, अगर आपको इतने किलोमीटर जाना है तो आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये सारा मेजरमेंट किस में करेंगे हम लोग? ओनली एंड ओनली मनी के थ्रू करेंगे। एंड ऑफ कोर्स इट्स ए लीगल एक्टिविटी। अगर आप कोई इलीगल काम करते हो तो उसको हम लोग कभी भी ट्रेड नहीं कह पाएंगे। क्लियर? तो ये बात हुई ट्रेड की। उसमें हमारे पास कुछ अलग अलग टाइप के ट्रेड भी है। हमारे पास मेनली 2 टाइप के ट्रेड है। एक तो इंटरनल ट्रेड है, सेकेंड वन इंटरनेशनल ट्रेड है। हम लोगों ने देखा था कि भाई अगर इन अ बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, अगर हमारे खुद की कंट्री के अंदर अगर हम लोग कोई बिजनेस करते हैं तो वो हो जाएगा इंटरनल। और अगर आउट ऑफ कंट्री के साथ कोई ना कोई डील करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल। यानी कि कंट्री के अंदर तो इंटरनल, कंट्री से बाहर भी अगर हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कश्मीर से गुजरात होता है, अहमदाबाद से बॉम्बे होता है, तो ये सारे कैसे? इंडिया के अंदर ही है। तो अगर कोई भी कंट्री के लिए कंट्री के अंदर हम लोग कुछ भी गुड्स एक्सचेंज करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? इंटरनल ट्रेड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यूएसए से इंडिया करते हैं, करंट का एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरोक्विन जो मेडिसिन थी वो यूएसए को पास की थी। फिर चाइना ने जो भी थोड़े बहुत मास्क वगैरह प्रिपेयर करके पाकिस्तान को दिए थे। तो ये सारे कैसे हो जाएंगे? इंटरनेशनल हो जाएंगे। क्लियर? जो इंटरनल ट्रेड है ना, उसमें मेनली 2 पार्टीज होती है। एक तो होलसेल ट्रेड भी हो सकता है और रिटेल ट्रेड भी हो सकता है। ये 2 टाइप से हम लोग इंटरनल ट्रेड कर सकते हैं। होलसेल कैसे होता है कि हम लोग बल्क में सब किसी को ऑर्डर देते हैं, वो होता है। और रिटेलर क्या होगा कि भाई हम लोग छोटे बड़े जो ट्रेडिंग करते हैं, छोटी मोटी चीजें होती है, उसको अगर हम लोग सेलिंग परचेसिंग करेंगे तो। इंटरनेशनल में क्या होगा? या तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, यानी कि गुड्स आउट ऑफ कंट्री से इंडिया में मंगवा सकते हो। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होगा? आप इंडिया से गुड्स आउट ऑफ कंट्री में भेज रहे हो, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड।
सेकेंड वन जो हमारा एक्टिविटी है वो है कॉमर्स। अब कॉमर्स का मतलब क्या होगा, अब हम लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम सब ने कॉमर्स ही लिया है, तो एट द एंड ऑफ डे कि हम लोग ये तो जानते हैं कि भाई कॉमर्स का मतलब होता क्या है। क्लियर? तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स मीन्स ट्रेड। ये वन टाइप ऑफ ट्रेडिंग है, यानी कि सेलिंग परचेजिंग का ही कुछ है, लेकिन एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड, कुछ ऐसी सर्विसेज है जिसका भी हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि वो सर्विसेज के थ्रू भी हम लोग सेलिंग परचेजिंग इनकम अर्निंग कर सकते हैं। और कॉमर्स का मेन मोटिव ही क्या होता है कि भाई अगर हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करके अगर हम लोग पैसे कमा सकते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? कॉमर्स हो जाता है। अब ऑक्सिलरी सर्विसेज का मतलब होता है कि भाई चलो ओके, व्हाट इज द ऑक्सिलरी सर्विसेज, ये क्वेश्चन पहले होगा क्योंकि अब तक हम लोगों ने ये नाम सुना नहीं था। क्लियर? तो ऑक्सिलरी सर्विसेज क्या है? ऑक्सिलरी सर्विसेज के बारे में तो हम लोग जानते ही है कि भाई चलो ये सर्विसेज होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता था अब तक कि इसको ही ऑक्सिलरी सर्विस कहते हैं। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल है बैंकिंग, हम लोग हर रोज डे बाय डे यूज करते हैं, बहुत मतलब कोई रेयर करता होगा, कोई ज्यादा करता होगा, डिपेंड्स ऑन द बिजनेस और डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। क्लियर? फिर है इंश्योरेंस, हमारे घर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि भाई जिसका मेडिक्लेम है या तो फिर कोई लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म पॉलिसीज है, तो ये भी इंक्लूड कर सकते हैं। फिर है ट्रांसपोर्टेशन, हम लोग हर डे यूज करते हैं कि भाई कुछ ऑटो है, बस है, ट्रेन है, एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, वो सब कुछ हम लोग यूज करके पैसे भी कमा सकते हैं। फिर एक कम्युनिकेशन है, आईटी डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो भी हम लोग सर्विसेज यूज करते हैं। वेयर हाउस है, यानी कि अगर हम लोग कोई गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अगर हम लोगों ने, ऐसा जरूरी नहीं कि चलो आज किसी ने 2 गुड्स मांगे तो हम लोग 2 गुड्स प्रोड्यूस करने जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, पहले से उसका प्रोडक्शन करके रखेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, एक गोडाउन में सेव करके रखेंगे, फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी, जैसे जैसे डिमांड आएगी, वैसे वैसे हम लोग वो गुड्स को क्या करेंगे, गोडाउन से मार्केट में सप्लाई करेंगे। तो ये वेयर हाउसेज जो होते हैं, गोडाउन्स जो होते हैं, उसका सर्विस यूज करने के लिए भी हमें पैसा पे करना पड़ता है। क्लियर? यानी कि ये हो गया कॉमर्स। कॉमर्स एक ट्रेड भी है एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड भी है, यानी कि सर्विसेज का ट्रेड भी कर सकते हैं और किसी गुड्स और सर्विसेज को बेचने का भी ट्रेड हम लोग कॉमर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉमर्स, कॉमर्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल होंगे तो हम लोग उसको ऑफिशियली कॉमर्स कह पाएंगे। तो फर्स्ट वन है, ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। ऑफ कोर्स जो हमारी सर्विसेज है उसको भी हम लोग कॉमर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, ट्रेड को भी कॉमर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा ट्रेड है सेलिंग परचेजिंग का, कुछ भी गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, वो एट द एंड ऑफ डे किसका पार्टीशन है? कॉमर्स का ही पार्टीशन है। फिर सेकंड वन है, कॉमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑफ कोर्स बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो उसके अंदर आने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होगी, यानी कि जो पैसों के लिए की जाती है, वो सारी एक्टिविटीज क्या हो जाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ऑफ कोर्स कॉमर्स भी हम लोग क्यों करेंगे? पैसे कमाने के लिए करेंगे। फिर है थर्ड वन इज दैट ऑक्सिलरी सर्विसेज हेल्पफुल टू ट्रेड, यानी कि अगर हम लोगों को ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए ऑक्सिलरी सर्विसेज हमें हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल कैसे कि भाई चलो ट्रेड करना है, इट मीन सेलिंग परचेजिंग करना है गुड्स और सर्विसेज का। चलो अगर हम लोगों को कोई गुड्स चाहिए तो वो गुड्स हम लोग डिमांड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले से उसको बना के रखेंगे, सेव करके रखेंगे, जब कोई डिमांड करेगा तब हम लोग उसको सप्लाई कर देंगे। क्लियर? लेकिन मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग ये प्रोडक्शन करेंगे। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई ये गुड्स हम लोग हमारे घर पे रख सकते हैं या तो कहीं पे शॉप पे रख सकते हैं, तो उसको सेव करने के लिए हमें क्या चाहिए? वेयर हाउस चाहिए, गोडाउन चाहिए, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए। अगर वो गुड्स वैल्यूएबल है, यानी कि अगर उसका नुकसान हुआ तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान भरपाई करना पड़ सकता है, अगर ऐसा कुछ गुड्स अवेलेबल है तो हम लोगों को उसके लिए इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। इट मीन्स कि ये जो सारी सर्विसेज है वो हमें ट्रेड को सक्सेसफुल करने के लिए क्या करेगी? हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल है बैंकिंग है, आप जितने पैसे कमाओगे ट्रेडिंग करके वो कहाँ पे डिपॉजिट करोगे? बैंक में करोगे, वैल्यूएबल चीजों का इंश्योरेंस करोगे, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यूज करोगे। क्लियर? फिर फोर्थ वन है, इट इंक्रीज द टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ द गुड्स। अब हमें ये देखना है कि टाइम यूटिलिटी क्या होता है और प्लेस यूटिलिटी क्या होता है। क्लियर? टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई अगर हम लोगों ने आज गुड्स का प्रोडक्शन किया है, लेकिन ये गुड्स अभी हम लोगों को नहीं चाहिए और ना ही उसकी मार्केट में डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल अभी मॉनसून का सीजन चल रहा है,
हम लोग अभी वुलन्स बना रहे हैं, यानी कि स्वेटर शॉल ऐसा कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लियर, हमारा ऐसा प्रोडक्शन कंपनी है। लेकिन अभी डिमांड ना होते हुए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको प्रिपेयर करके रख रहे हैं, लेकिन उसको क्या करेंगे, अभी टाइम नहीं आया उसका बेचने का, क्लियर, उसका जब टाइम आएगा तब हम लोग उसको क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। इट मीन्स कि भाई जब भी टाइम नहीं है तब उसको सेव करके रखेंगे, और जब उसका राइट टाइम आएगा तब हम लोग उसको क्या कर देंगे, सेलिंग कर देंगे। यानी कि ये क्या हो गया, हम लोगों ने टाइम के अकॉर्डिंग उसका यूटिलिटी इंक्रीज कर दिया। फिर एक प्लेस यूटिलिटी, फॉर एग्जाम्पल चलो अगर हम लोग गुजरात में कुछ गुड्स बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल है डायमंड, बेस्ट एग्जाम्पल इज ए डायमंड फॉर द सूरत, क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई डायमंड सबसे ज्यादा सूरत में बनते हैं, लेकिन हम लोग उसकी रिक्वायरमेंट जहां जहां पे अवेलेबल होगी वहां पे उसको सप्लाई करेंगे, फिर जहां पे उसको चाहिए होगा वहां पे उसको पहुंचा देंगे। इट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे उसकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने के लिए अगर हम लोग किसी गुड्स को पहुंचा रहे हैं तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमर्स हो जाएगा। और ये कॉमर्स को सक्सेसफुल करने में हमें कौन हेल्प करेगा, जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सिलरी सर्विसेज है वो सब। फिर है ऑक्सिलरी सर्विसेज आर डिमांड ओरिएंटेड एंड येट कंटिन्यूस, यानी कि ऑक्सिलरी सर्विसेज हम लोग उसको फुल्ली कंटिन्यूस नहीं कह सकते, लेकिन ये क्या है, डिमांड के अकॉर्डिंग है, जैसे जैसे डिमांड आएगी ऑक्सिलरी सर्विसेज वैसे कंटिन्यू ही रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने इंश्योरेंस लिया है 10 साल का, तो फिर इंश्योरेंस की नई डिमांड हमारे लिए खुद के लिए क्या गएगी, सिर्फ एक बंदे के लिए 10 साल के बाद आएगी, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड है वो ट्रेड के कंपैरिजन में कैसा है, थोड़ा लॉन्ग टर्म। ट्रेड क्या होगा कि भाई एक चीज खत्म हो जाएगी तो हम लोगों को वापस परचेज करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यहाँ पे कॉमर्स में क्या है, वो सर्विसेज का यूज जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग उसकी डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन जब तक उसकी डिमांड आती है तब तक ये सर्विसेज क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस सर्विस हो जाएगी, क्लियर। फिर है इफ द ऑक्सिलरी सर्विसेज आर अवेलेबल एट अ रीजनेबल प्राइस, यानी कि अगर हम लोगों को सर्विसेज ही रीजनेबल प्राइस पे मिल जाती है तो हमारा जो गुड्स है हम लोग उसको कस्टमर को बहुत ही मतलब रीजनेबल प्राइस के साथ, फेयर प्राइस के साथ उसको अलाउ कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल है ऑक्सिलरी सर्विसेज है कि भाई चलो हम लोग कोई गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम लोग उसको लॉस में तो बेचेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट मार्जिन तो सेम ही होता है। फॉर एग्जांपल कि भाई चलो अगर कोई एक पैन है, हम लोग 10 रुपीज का पैन बनाते हैं, क्लियर, और उसको बेचते हैं 15 रुपीज में, हमारा सब कुछ खत्म होके 10 रुपीज होते हैं और हमारा प्रॉफिट है 5 रुपए का, जिसको हम लोग 15 रुपीज में मार्केट प्राइस पे बेच रहे हैं। लेकिन जो हमारा रॉ मटेरियल था उसको लाने का और ले जाने का जो चार्जेस था वो हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी थी उसने इंक्रीज कर दिया, तो अब हमारा जो गुड्स है ना वो हमारा 11 रुपीज में बन रहा है, क्लियर। पहले 10 रुपीज में बन रहा था, अब ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, तो इसके वजह से हमारा एक पैन 11 रुपीज में बन रहा है। तो अब हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन था वो कितने रुपीस का था, 5 रुपीस का। अब हम लोग प्रॉफिट तो हमारा कम करेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई जो गुड्स का प्राइस है, जो पहले 15 रुपए का पैन हम लोग बेच रहे थे वो अब हम लोग कितने रुपीस का कर देंगे, 16 रुपीस का। यानी कि ऑक्सिलरी सर्विसेज का प्राइस जितना इंक्रीज होगा उतना गुड्स का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा, और ऑक्सिलरी सर्विसेज का प्राइस जितना कम होगा उतना गुड्स का प्राइस भी कम हो जाएगा। यानी कि एक गुड्स बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स काम करते हैं, अगर बाकी के फैक्टर्स के जो प्राइसेस है वो रीजनेबल रहते हैं तो गुड्स भी रीजनेबल प्राइस में बनेगा, और अगर बाकी के फैक्टर्स के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है तो हमारा गुड्स भी कैसा बनेगा, बहुत हाई प्राइस का बनेगा। फिर है डिफरेंस बिटवीन द ट्रेड एंड कॉमर्स, इन दोनों को साथ में कंपेयर करके देखते हैं कि इन दोनों में थोड़ा बहुत डिस्टेंस क्या है। तो ट्रेड क्या होता है कि भाई एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी, यानी कि हम लोग गुड्स बेचते हैं, सर्विसेज देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि पैसा कमाने के लिए। और कॉमर्स क्या है, कॉमर्स तो ट्रेड को भी इंक्लूड करेगा, साथ साथ में ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड भी करेगा। फिर सेकंड वन है जो हमारा ट्रेड होगा उसका जो स्कोप है वो थोड़ा लिमिटेड है, क्योंकि ट्रेड किसका पार्टीशन है, कॉमर्स का पार्टीशन है, और कॉमर्स में ऑलरेडी ट्रेड इंक्लूड हो गया है। इट मींस उसका जो स्कोप है वो क्या है, वाइडर देन ट्रेड है। फिर जो ट्रेड है उसमें मेनली 2 पार्टीज अवेलेबल होती है, एक तो परचेजर होता है, एक तो सेलर होता है, और उसमें कंपलसरी क्या होता है, दोनों एक दूसरे को जानते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग स्टेशनरी पे जाते हैं तो हम लोग ऐसे तो देते नहीं कि भाई चलो स्टेशनरी वाले भैया हम लोग आपको देख नहीं रहे, आप हमें इतने का गुड्स दे दो। हम लोग एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि फेस टू फेस हम लोग परचेजिंग करते हैं, क्लियर, सेलिंग करते हैं।
और कॉमर्स में क्या हो सकता है कि भाई चलो अगर हम लोग रिलायंस जियो का जो सर्विसेज यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन का, टेली कम्युनिकेशन का, तो हम लोग मुकेश अंबानी को ऐसे जानते हैं कि भाई चलो ये बंदा है जो ये जियो प्रोवाइड करता है, उसका खुद का कंपनी है रिलायंस है, क्लियर। लेकिन हम लोग उसको फेस टू फेस जाके मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। यानी कि कॉमर्स में क्या होगा, कॉमर्स में भी सेम ही होगा, टू पार्टीज होगी, एक तो परचेजर होगा एक तो सेलर होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये दोनों जो पार्टीज है वो दोनों एक ही जगह पे होगी और दोनों एक दूसरे को जानते ही होंगे। मे भी ऐसा हो सकता है कि दोनों अननोन भी हो सकते हैं और नोन भी हो सकते हैं। और जबकि ट्रेड में क्या होता है, कंपलसरी दोनों एक दूसरे को जानते होते हैं, और कॉमर्स में क्या होता है कि दोनों को जानते भी हो सकते हैं और नहीं भी जानते हो सकते हैं, क्लियर। फिर हमारा जो नेक्स्ट वन एक्टिविटीज है वो है इंडस्ट्री। अब फर्स्ट वन जो हमारा एक्टिविटी था वो हम लोगों ने देखा ट्रेड, सेकेंड वन हम लोगों ने देखा कॉमर्स, अब थर्ड वन हम लोग देख रहे हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग जनरल सेंस में देखने जाएं तो इंडस्ट्री अगर हम लोग वर्ड लाते तो हमारे दिमाग में क्या क्या आइडियाज आते हैं कि भाई कोई मशीनरी का फैक्ट्रीज होगा जिसमें कुछ गुड्स बनते होंगे और वो पैकिंग करके हम लोग मार्केट में भेज रहे हैं, तो वो हमारा इन अ सेंस क्या हो जाता है, इंडस्ट्री हो जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बिजनेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। यानी कि इंडस्ट्री में जब भी हम लोग कुछ लाते हैं तो वह कैसे होता है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में होता है, यानी कि कच्चा माल जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिसमें से जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको कुछ ऐड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग उसमें कुछ यूज कर सकते हैं। फिर उसको किस में कन्वर्ट करना है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, क्लियर। पहले हम लोग लाते हैं रॉ मटेरियल, उसमें कुछ प्रोसेस करेंगे, मशीनरी यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसको क्या बनाएंगे, फिनिश गुड्स बनाएंगे, यानी कि वो गुड्स की जिसको कस्टमर यूज कर सकता है, फिनिश गुड्स का मतलब, क्लियर। कैसे यूज कर सकता है, बाय एडिंग अ यूटिलिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। और वो गुड्स भी कैसा होना चाहिए कि जो इंसान है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर सकता होना चाहिए, क्लियर। यानी कि अगर हम लोग कोई गुड्स परचेस करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट उसके वजह से सेटिस्फाई होती है, इसलिए। अगर हमारी रिक्वायरमेंट ही सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो गुड्स हम लोग परचेस करेंगे, सोचो आप, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि फोकट में हम लोग क्यों पैसे देंगे उसको। हम लोग गुड्स तभी परचेज करेंगे जब हमारी रिक्वायरमेंट और हमारी नीड्स सेटिस्फाई हो सकती है, तब, क्लियर। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि हम लोग रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड्स में, लेकिन कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसमें कुछ यूटिलिटी ऐड करेंगे जिसके वजह से जो ह्यूमन की नीड्स है, रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है कि अगर हम लोग जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, वहां से क्या लेके आते हैं, वुड लेके आते हैं, फिर वो वुड हमारे लिए क्या है, रॉ मटेरियल है, क्लियर। उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, हाँ अगर चूल्हा चौका करना है तो थोड़े बहुत यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत माइनर यूज है। लेकिन उसको कुछ प्रोसेस करेंगे, कुछ ऐड करेंगे, मशीनरी टेक्नोलॉजी यूज करके फिर उसका अगर फर्नीचर बना देते हैं तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं, क्लियर। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, उसको प्रोसेस किया रॉ मटेरियल में से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, और जो फर्नीचर होता है वो हमारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर सकता है, इसलिए उसमें यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल है रो कॉटन हम लोग जो लाते हैं, हम लोग अगर सौराष्ट्र में अगर आप कहीं पे रह रहे हो, जा रहे हो, तो हमारे सारे फार्म में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, क्लियर। वो कॉटन को हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वो रो कॉटन को लेके आएंगे, उसको मशीनरी टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोसेस करेंगे, और उसमें से अगर हम लोग क्लोथ प्रिपेयर करते हैं तो वो क्लोथ को हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी कि ये क्या हो गया, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। अब उसमें भी 3 टाइप के इंडस्ट्रीज रहते हैं मेनली। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिशरी इंडस्ट्री, क्लियर। हमारे पास मेनली 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्री रहती है। अब ये इंडस्ट्री में होता क्या है देखते हैं हम लोग। हमारा जो फर्स्ट इंडस्ट्री है वो है प्राइमरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री में मेनली क्या रहेगा वो हम लोग चेक करते हैं। This industry are a fundamental industry and that are connected with land and air। जो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री होगा ना वो कैसा होगा, हमारा फंडामेंटल होता है, यानी कि मेन होता है, कि जो सबसे ज्यादा किसके साथ डिपेंड रहता है, लैंड और हमारी जो हवा है, एयर है, उसके साथ कनेक्टेड रहता है, क्लियर। इट्स डिपेंड्स अपॉन अ नेचर, यानी कि हमारा जो नेचुरल एटमोस्फियर है, लैंड है, एयर है, वाटर है, जो हमारी धूप है, सनराइज है, सनसेट है, उसके वजह से जो सनलाइट आती है, ये टोटली डिपेंड्स किसके ऊपर रहेगा, नेचर के ऊपर डिपेंड्स रहेगा, क्लियर।
फॉर एग्जाम्पल है कि अगर हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो उसका मेनली किसके साथ कनेक्शन होता है, लैंड के साथ कनेक्शन होता है, क्लियर। फिर एनिमल हस्बेंड्री है, यानी कि अगर हम लोग पशुपालन कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे गाय भैंस बफेलो काव वगैरह गॉट वगैरह होता है जिसको हम लोग पालते हैं पोसते हैं और उसका मिल्क वगैरह यूज करते हैं, ये एनिमल हस्बेंड्री अगर हम लोग करते हैं तो उसका भी कनेक्शन किसके साथ रहेगा, लैंड के साथ रहेगा। फिर पोल्ट्री फार्मिंग है, तो ये सब किसके साथ कनेक्टेड है, लैंड के साथ कनेक्टेड है। और लैंड हमारा क्या है, नेचुरल एक्टिविटीज है, नेचुरल वेल्थ है, यानी कि ये नेचर के साथ भी कनेक्टेड है। फिर फिशरीज है, अगर हम लोग फिश कलेक्ट करते हैं, पकड़ते हैं सी में से, वाटर जो नदी है वहां से, अगर या तो फिर कोई छोटे बड़े तालाब वगैरह में से पकड़ते हैं, तो ये सब किसके साथ कनेक्टेड रहेगा, सी के साथ कनेक्टेड रहेगा, क्लियर। यानी कि पानी भी क्या होगा, हमारा जो वाटर होता है वो भी नेचुरल वेल्थ ही होता है। यानी कि इन शॉर्ट प्राइमरी इंडस्ट्री टोटली नेचर के साथ कनेक्टेड रहेगा, नेचर के ऊपर डिपेंड रहेगा, और साथ में जो भी हम लोग चीजें यूज करते हैं उसको डेवलप करने के लिए वो सारी कैसी होगी, नेचुरल होगी, और उसको हम लोग बेसिक इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। अब सेकंड वन हमारा जो इंडस्ट्री है वो है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी आर यूज। अगर हम लोग कोई गुड्स बनाने के लिए, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा मशीनरी और टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री में हो जाएगी, क्लियर। नेचुरल वेल्थ इज अ प्रोसेस टू मेक इट कंज्यूमेबल। बहुत सारे ऐसे नेचुरल वेल्थ होते हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको हमें पहले कुछ अच्छे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर देन आफ्टर हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फर्नीचर, हम लोग वुड डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको फर्नीचर बनाना पड़ता है। जो रो कॉटन है उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, बहुत होता है लेकिन बहुत रेयर होता है, तो उसको क्लोथ में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ऐसे जो सारे गुड्स है कि जिसको डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता, उसको हमें थोड़ा बहुत फिनिश गुड्स के अकॉर्डिंग यूटिलिटी ऐड करके उसको यूज कर सके ऐसा बनाना पड़ेगा, यानी कि कंज्यूमेबल बनाना पड़ेगा। तो ये सारी इंडस्ट्री कहाँ से कंसिडर होगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री में से कंसिडर होगी, क्लियर। फॉर एग्जांपल है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, यानी कि जो काउडन केक होता है या तो फिर बफेलो का जो भी वगैरह होता है, ये सब कुछ हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अगर उसको फर्टिलाइजर बनाते हैं तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, बायोगैस वगैरह है। फिर कलर केमिकल का इंडस्ट्रीज है, स्टील इंडस्ट्री है, तो ये सारी कैसी है जिसमें बहुत ज्यादा मशीनरी यूज होती है, टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ता है, और ये नेचुरल वेल्थ को कन्वर्ट करके हम लोग कहीं ना कहीं से बनाते हैं, क्लियर। थर्ड वन जो हमारा इंडस्ट्री है वो है टेरिशरी इंडस्ट्री। उसमें मेनली क्या होता है, इट प्रोवाइड्स हेल्प एंड सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। यानी कि ये मेनली क्या करेगा कि जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री है और सेकेंडरी इंडस्ट्री है उसको मेनली हेल्प करेगा कि भाई उसके जो गुड्स है उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग अच्छे से अच्छा कैसे बना सकते हैं, क्लियर। फिर है द प्रोडक्ट obtained from the primary and secondary are made more and more consumable for the customer with the different processes। हम लोग जो नेचुरल गुड्स है या तो फिर सेकेंडरी हम लोगों ने इंडस्ट्री से जो गुड्स प्रिपेयर किए हैं उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस करके कस्टमर ज्यादा से ज्यादा उसको कैसे यूज कर सकता है ना, वैसा हम लोग उसको प्रिपेयर करेंगे। और वो जो इंडस्ट्रीज होगी वो सारी किसके अंदर कंक्लूड होगी, टेरिशरी इंडस्ट्री के अंदर होगी। फॉर एग्जांपल एक डेयरी का इंडस्ट्रीज है, यानी कि अगर हम लोग जो डेयरी के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो मेनली आते कहाँ से, मिल्क में से आते हैं। मिल्क ज्यादातर कहाँ से आता है, जो एनिमल हस्बेंड्री होती है वहां से आता है, क्लियर। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के जितने भी गुड्स अवेलेबल थे उसको ज्यादा प्रोसेस करके अच्छे से अच्छा लोग ज्यादा यूज कर सके ऐसा कंज्यूमेबल हम लोगों ने बना दिया, क्लियर। फिर एक कोल्ड ड्रिंक्स है, फिर बेकरी है, ये सारी जो भी हमारे अलग अलग एक्टिविटीज है वो कहाँ पे इंक्लूड होगी, टेरिशरी में। और फॉर एग्जांपल जो हमारी ऑक्सिलरी सर्विसेज है वो भी हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, टेरिशरी में, क्योंकि हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, हमारी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सिलरी सर्विसेज यूज करके बना सकते हैं, क्लियर। अब फॉर एग्जांपल हम लोग तीनों इंडस्ट्री के जो एग्जांपल है ना वो साथ में देखते हैं तो हमें ज्यादा आइडिया आएगा कि कौन कैसे वर्क करता है, या तो फिर कैसा रॉ मटेरियल है, कैसी एक्टिविटीज है, तो जिसको हम लोग प्राइमरी में डाल सकते हैं, सेकेंडरी में डाल सकते हैं, या तो फिर टर्शियरी में डाल सकते हैं, क्लियर। फर्स्ट वन है वीट। वीट का जो प्रोडक्शन होता है वो टोटली कहाँ पे होता है, फार्म में होता है, और वो किसके साथ कनेक्टेड है, लैंड के साथ कनेक्टेड है। डिपेंड्स किसके ऊपर है, नेचर के ऊपर डिपेंड्स है, क्लियर। यानी कि जो वीट का प्रोडक्शन होता है, जो गेहूं का प्रोडक्शन होता है, वो हमारा क्या बन जाएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री। सेम
वही गेहूं को मशीन यूज करके, टेक्नोलॉजी यूज करके अगर हम लोग उसका फ्लोर बना देते हैं, क्लियर, फ्लोर मिल में उसको डाल के उसका फ्लोर बना देते हैं, जिसको हम लोग किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो ये जो व्हीट फ्लोर है, जो व्हीट में से बनाया गया है, वो मशीन यूज करके बनाया है, यानी कि टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड्स है। तो ये कहाँ पे इंक्लूड होगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री में इंक्लूड हो जाएगा, क्लियर। और फिर वही व्हीट फ्लोर से हम लोग ब्रेड बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं, चपाटी बना सकते हैं, ऐसी बहुत सारी आइटम्स है जो हम लोग गेहूं के फ्लोर में से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा प्राइमरी था, सेकेंडरी था, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस करके हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करें, ऐसा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिर्फ व्हीट फ्लोर होता है तो हम लोग उसका घर पे क्या बना सकते हैं, सिर्फ चपाटी वगैरह कुछ रोज बरोज हम लोग डेली यूज करते हैं वही, लेकिन उसको ज्यादा प्रोसेस करके हम लोगों ने क्या बना दिया, ब्रेड बना दिया, बिस्किट बना दिया, या तो फिर उसके बहुत अलग अलग सारे आइटम्स बना दिए, जो लोगों को ज्यादातर पसंद भी होते हैं और लोग ज्यादा यूज भी करते हैं, क्लियर। सेकेंड वन एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करें तो रो कॉटन, जैसे हम लोगों के फार्म में होता है रो कॉटन, जो कपास होता है, उसको गुजराती में कपास बोलते हैं। तो वो कॉटन हम लोग क्या करते हैं कि भाई हमारे फार्म में होता है, डिपेंड्स ऑन अ नेचर, कनेक्टेड विथ लैंड एंड एयर एंड वाटर, क्लियर। यानी कि जो कोई भी फार्मिंग होता है वो लैंड, वाटर और एयर के साथ कनेक्टेड ही होता है, डिपेंड्स ऑन टोटली नेचर, क्लियर। फिर वही रो मटेरियल को, कॉटन को, हम लोग क्या करेंगे, मशीनरी और टेक्नोलॉजी यूज करके उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, क्लोथ्स में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स होते हैं, रेशम का होता है, खादी का होता है, कॉटन का होता है, क्लियर। ऐसे बहुत सारे हम लोग, सिल्क का होता है, तो ऐसे कॉटन्स के जो अलग अलग क्लोथ हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, क्लियर। फिर वो हम लोगों ने कैसे प्रिपेयर किया, मशीन यूज करके, यानी कि वो सेकेंडरी हो गया। अब वही कापड़ में से, वही क्लोथ्स में से हम लोग अलग अलग टाइप के ड्रेसेस बना सकते हैं, यानी कि आप सलवार कमीज ले लो, साड़ी ले लो, या तो फिर कुर्ता पाजामा ले लो, हम लोग शर्ट पैंट प्रिपेयर कर सकते हैं, जीन्स बना सकते हैं, टी शर्ट बना सकते हैं, ऐसा कोई भी हम लोग ड्रेस प्रिपेयर कर सकते हैं। और जिसको हम लोगों ने क्या किया, प्राइमरी और सेकेंडरी को यूज करके कुछ और ज्यादा प्रोसेस करके लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करें ना, वैसा हम लोगों ने गुड्स कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। तो ये टोटली क्या हो गया, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी हो गया, यानी कि ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और जो हमारा यहाँ पे इंडस्ट्री का जो लेवल था क्लासिफिकेशन, वो क्या था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी, जिसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। आप एग्जाम्पल जितने ज्यादा कवर कर सकते हो ना, उतना आप ज्यादा उसको कनेक्ट कर पाओगे प्रैक्टिकली कि भाई हाँ ये कैसे वर्क करता है। ऐसे जैसे हम लोगों ने लास्ट में एग्जांपल दिया, आप वैसे एग्जांपल और सोचने की ट्राई करो कि भाई हम लोग कैसे कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी टू टर्शियरी। फॉर एग्जांपल है मिल्क है, फिर मिल्क का हम लोग पाउडर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बहुत सारे अलग अलग चाय वगैरह में हम लोग यूज कर सकते हैं, कॉफी वगैरह में। फिर मिठाई मेड जो आता है, क्लियर, तो उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मिठाई में, या फिर मिल्क शेक है, थिक शेक है, वैसे प्रोसेस करके हम लोग उसको वैसे भी क्लियर कर सकते हैं, तो क्लियर। तो आप ऐसे ऐसे एग्जांपल सोचो तो आप ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री के साथ क्लियर कर पाओगे, क्लियर गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी, जिसमें हम लोगों ने 3 टाइप एक्टिविटी देखा। ट्रेड, जिसमें मेनली 2 टाइप्स थे, कौन कौन से थे, इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड, क्लियर। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कॉमर्स, जिसमें कोई टाइप नहीं थे। फिर देन आफ्टर हम लोगों ने देखा इंडस्ट्री, जिसमें मेनली 3 टाइप थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, क्लियर गाइस। तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ अ बिजनेस, वो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बी सेफ एंड बी हैप्पी।